हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमो बुद्ध है। भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ को एक कहानी सुनाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वह कृष्ण धर्म का त्याग कर और शुक्ल धर्म का आचरण करते हैं। भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ को 500 भिक्षुओं की एक कहानी सुनाते हैं। भगवान बुद्ध एक बार 500 भिक्षु कोसर राज्य में वर्षावास बिताने के बाद शास्ता यानी भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए गए थे। इस उद्देश्य से जेतवन बिहार पधारे थे। उन्होंने तथागत भगवान बुद्ध को सादर प्रणाम किया और एक ओर बैठ गए। तब शास्ता यानी भगवान बुद्ध ने उनका हाल हालचाल समाचार पूछा और फिर उनकी साधना के विषय में भी उनसे पूछा। उन्होंने अपने अपने अनुभव बताए और उनसे सुनने के बाद भगवान बुद्ध ने ये 3 गाथाएं कही थी। भगवान बुद्ध ने ये 3 गाथाएं 500 भिक्षुओं के संदर्भ में कही थी, पर ग्रस्त धर्म वालों के ऊपर भी यह लागू होता है। कैसे? भगवान बुद्ध सीख देते हैं कि समझदार व्यक्ति को कृष्ण धर्म का त्याग करके शुक्ल धर्म का आचरण करना चाहिए। भगवान बुद्ध की सारी शिक्षा का सार है, अकुशल कर्मों का त्याग कर और कुशल कर्मों का सृजन करना चाहिए। यह सावस्त सत्य प्रकृति का एक ऐसा नियम है जो सभी के ऊपर लागू होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि ग्रस्त समानता वह है जो संसारिक चीजों में खोया हुआ है। इसके विपरीत प्रवज्जित वह है जो संसारिक वस्तुओं से ऊपर उठ गया है। यह चीजों में खोना है या संसारिक वस्तुओं से ऊपर उठना है। ब्रह्म जगत की चीज नहीं है, वरन आंतरिक प्रक्रिया है। अतः मन की कुशलता और अकुशलता के आधार पर ग्रस्त भी प्रवज्जा के मन स्थिति में रह सकता है। इसके विपरीत एक प्रवज्जित सन्यासी भी संसार में आसक्त रह सकता है। अतः जो जहाँ है उसे वहीं पर मन को कुशल बनाने के लिए तुरंत प्रयत्नशील हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर व्यक्ति मन से संसार में अनुरक्त होता है तो उसके लिए विवेक की साधना कठिन हो जाती है। अतः वह सारा का सारा खेल मन का होता है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, इसे प्रथम अध्याय यमक वर्ग के प्रथम श्लोक से ही स्पष्ट कर दिया है। जो व्यक्ति मन से कामनाओं को त्याग कर देता है वही अकिंचन बनकर प्रवज्जा की मन स्थिति में रह पाएगा और इस प्रकार मन के क्लेशों का नाश कर वह स्वयं को परिशुद्धि कर सकेगा। जिनका चित्त संबोधि अंगों सहित पीत स्थित समाधि और उपरेखा में रम गया है, वो इस कारण संसारिक लाभों के प्रति बैरागी हो गया और अपने चित्त विकारों का नाश कर ज्ञानी हो गया। ऐसा व्यक्ति ही अंत में निर्वाण को प्राप्त होता है।